उपासक हैं, हम प्रकृति को, हर चीज को हम आदिवासियों ने आत्मसात किया है। इसलिए हमारे मन में न छल है, न कपट है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है। हम जैसा है प्रकृति को मानने वाला, हम सबसे प्यार और प्रेम करते हैं। आपने प्यार और प्रेम को नहीं जाना तो आप धर्म को नहीं जाना। धर्म का दूसरा नाम ही प्यार और प्रेम है। जिसने प्यार और प्रेम को जाना, और इसलिए पति और पत्नी में प्रेम होना चाहिए, भाई और बहन में, बेटा और बेटी में, संग और साथी में, और इसलिए प्यार और प्रेम को जानने वाला ही धर्म को समझ सकता है, उसके मर्म को वो समझ सकता है। और इसलिए आप में दयालुता, आप में प्रेम, आप में एक दूसरे के प्रति सेवा करने की भावना वो तभी आ सकती है जब आप अपनी संस्कृति से प्यार करेंगे, आप अपने भाई बहन से प्यार करेंगे, आप अपने संग साथियों से प्यार करेंगे, आप अपने तमाम अपने राष्ट्र, आप में राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए, आप में देशभक्ति होनी चाहिए, आप में अपने पूरे समाज के प्रति आप में वो भावना, वो प्रेम, वो जागृत कैसे होगा? जब आप शक्ति खूंटा सरना मां धर्मेश के चरणों में आएंगे और अपने आप को समर्पित करेंगे। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मेरे बाल बच्चे, जो भी पढ़े लिखे युवाओं के लिए खासकर आज मैं कहना चाहता हूं, इस प्रार्थना सभा में जितने भी, जिस क्लास में भी आप पढ़ रहे हैं और जिस कॉलेज में जहां भी आप पढ़ रहे हैं, आप अपने जीवन में एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मानव बनने का, क्योंकि हमें प्रकृति ने वो रास्ता दिखाया, वो सभ्यता दिया है, और उस सभ्यता को देके हमारे पूर्वजों ने कभी भी दूसरों के प्रति वैमानस नहीं फैलाया, कभी दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष नहीं लाया। जिसने भी हमारे शरण में आया, हम सबों ने उन्हें शरण दिया है। जिसने भी हमसे जो कुछ भी मांगा, हम आदिवासी ने उनसे स्वेच्छा से उन्हें दिया है। और इसलिए हम लोग देने वाले हैं। प्रकृति जिस तरह से हमें देता है और वो बदले में कुछ नहीं लेता है, स्वयं हम लोग भी ठीक इसी तरह से हम भी दूसरों को देते हैं और उससे अपेक्षा नहीं करते हैं। हमारे जीवन में सेवा की भावना और अगर नहीं आती है तो हम प्रकृति के उपासक नहीं कहला सकते। इसलिए हे अनादि मलमुंजना मल का नी निमरादे धर्म बंगायो, हम जिस अनादि मलमुंजना, ना जिसका जन्म ना मृत्यु, और हम देखते हैं कि दूसरे धर्मों हम जिसे जो जन्म लिया, आज इस सरना धर्म के बारे में हमारे बहुत सारे भाई बहन नहीं समझ सकते हैं। हम सभी लोगों का सम्मान करते हैं। जितने भी महापुरुष ने, क्या हिंदू धर्म के पहले ईसाई और मुस्लिम और जैन बौद्ध धर्म के पहले इस दुनिया में धर्म नहीं था? तो कौन सा धर्म था? क्या प्रकृति पहले आया कि धर्म पहले आया? और यह प्रकृति जो स्वयंभू है, जो अपरूपी है, जो भूपुट है, जिसे हम अनादि कहते हैं, जिसे हम सारना कहते हैं, वही आया, तभी संसार में मानव आया। और इसलिए जो भी मानव रूप में, भगवान के रूप में जिसने भी जिसको माना, और इसलिए हम जिस माँ बाप के द्वारा इस धरती को देख पा रहे हैं, और इसलिए उस माँ बाप के लिए हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म क्या बनता है? हम माँ बाप की सेवा करें। अगर इस जन्म को, इस संसार में जीने का अगर हमने माँ बाप को सेवा नहीं कर पाया, एक बेटा बेटी का अच्छा फर्ज नहीं निभा पाया, तो हमारा जन्म इस संसार में लेने का कोई मतलब नहीं है। जीवन में खुशी ही बांटना, जब तक आप जब आप खुशी नहीं बांट सकते तो दूसरा को आप दुखी करने का भी आपको अधिकार नहीं है। आप किसी को अगर दे सकते हैं तभी आप उसको बोल भी सकते हैं। तो हे मेरे भाइयों एवं बहनों, आप जो भी इस संसार से जो कुछ भी आपने लिया है, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, और इसलिए हम अपने माँ बाप से इतना प्यार करें, इतना प्यार करें अपने समाज, अपने राष्ट्र से, कि हम सब कुछ समर्पित कर दें। क्योंकि संसार में हम कुछ भी लेके नहीं आए हैं। हम इस नंगे आए थे, इस संसार से नंगे जाएंगे। हमारे साथ में हमारा कैरियर, हमारा कैरेक्टर ही जाएगा। आप जो कुछ करेंगे, जो बोएंगे, वही फसल आप काटेंगे। और इसलिए जीवन हमारे लिए बड़ा अनमोल है, बड़ा बहुमूल्य है, और इसलिए सुबह होता है और शाम होता है। यह तो जीवन का क्रिया है, यह प्रकृति का नियम है। जो इस संसार में आया है वो एक दिन आएगा। और इसलिए मैं प्रार्थना के रूप में आप भी हमारा साथ देंगे। चारे सारा बाको जीवन आंबा दिल आको, आदि सुख के राजी नाम तेरा लगी को, माला होल तीरो कालोत को, माला होल तीरो कालो। चारे सारा बाको जीवन आंबा दिल आको,
आदि सुख के राजी नाम, ये तेरा लगी को माला ओलती रोत को माला ओलती रोत या कुलगुटी को बीड़ी माला पूत का, बीड़ी पूतो कालो को मानो कालो को आदि सुख के राजी नाम, ये तेरा लगी को माला ओलती रोत को माला ओलती रोत चारे सारा बाको जियन आंबाडिला को आदि के राजी नाम, तेरा लगी को माला ओलती रोत को माला ओलती रोत मानी हे भाई बहनों गरो बीड़ी कुत्तो उखा मनोकालो, ये प्रार्थना नेता की बात करी। सुबह होगा शाम होगा, ये प्रार्थना किसके लिए बोला गया है? क्योंकि आपका जीवन बड़ा अमूल्य है। जिस तरह सूर्य का जो प्रकाश है हमें सुबह जो सुंदर शक्ति देता है, जीवन भर तक उसका जो प्रकाश है, उसी तरह हम जन्म लेते हैं और एक दिन मरते हैं। हमारे लिए कहा गया है, हे मेरे माता पिता, एक दिन आप भी जन्म लेंगे और आपको मृत्यु को प्राप्त करेंगे, और इसलिए आप आत्मबल लाएं और मन को इतना मजबूत करें कि आप अपने माँ बाप भाई बहन के प्रति, राष्ट्र के प्रति आपका जीवन समझ जाए। और इसलिए आप जो कुछ भी करना चाहते हैं इस जीवन में, चारी सराबा को जिए ना बाटिला को। जब आपका आत्मबल कमजोर होगा आप किसी काम में जाएंगे, और जब तक आपका आत्मबल आत्मशक्ति नहीं होगा आप किसी भी क्षेत्र में आप पिछड़ जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में आप पीछे हो जाएंगे। और इसलिए मेरे माता पिता भाई बहन, आप आत्मबल को इतना मजबूत करें। और जैसा कि हम लोग चारा टुक्का काला की डहरे हो ये निकला, आपके साथ हमेशा घर में चारा आयु आपके साथ है, मन में, शरीर में, आत्मा में आप हमेशा उसको महसूस करेंगे। आगे कूल कीड़ा सारना, इम्बा सारना, सीवा सारना। आप जिस तरह से भूख को देख नहीं सकते, आप प्यास को देख नहीं सकते, आप अपने मिठास को देख नहीं सकते, उस खुशबू को आप देख नहीं सकते, उसी तरह कूल कीड़ा सारना आप अपने भूख और प्यास को नहीं देख सकते। उसी तरह आप परमात्मा जो है आप उसकी आंखों में, आप उसे आप आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन मन की आंखों से आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आप अपने हृदय में उन्हें जगह दें। अपने इस जो हमारा आपका जो शरीर रूपी जो मंदिर है आत्मा का, आप उस आत्मा को शुद्ध करें। और इसलिए कपड़ा और शरीर साबुन से साफ हो सकता है, लेकिन मन का खुराक क्या है, उसका भोजन क्या है? आत्मा का भोजन प्रार्थना है। इसलिए मेरे माता पिता भाई बहन, हम अगर तकलीफ होता है, हम कहीं पर जाते हैं, हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चाहे माँ बाप के सामने, चाहे हमारे कोई भी टीचर हो, हमारा अफसर हो, कोई भी हमारा बड़ा आदमी हो, उसे हम निवेदन करते हैं, यही तो प्रार्थना है। और इसलिए आप सुबह हो शाम हो, आप घर में सरना माँ को, जो हमारा अदृश्य शक्ति, अलौकिक शक्ति, अनादि जो है, उसके चरणों में आप समर्पण करें, उससे निवेदन करें, प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए आप प्रार्थना करें और आपका प्रार्थना सुनी जाएगी। इसलिए आप जो हमारा आत्मा का जो खुराक है, आत्मा का जो प्यास है, आत्मा का जो भोजन है, वो प्रार्थना है। और इसलिए आप प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना में आप उसको याद करें, और तब आपके मन से ईर्ष्या, द्वेष और घृणा और पाप सब कुछ आप निश्चल हो जाएंगे। जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने निश्चल होकर, निस्वार्थ होकर हमारे संसार को, सुंदर व्यवस्था को सींचा है, और इसलिए हम प्रकृति को उपासक हैं। इसलिए मेरे माता पिता, आज इस छोटी प्रार्थना में, आज इस नव वर्ष में हमारा जो प्रकृति
जो महान पर्व जो आने वाला है, जो प्रकृति नववर्ष है, जो हमें सबके साथ वो सुंदर जीवन देता है, वो आने वाला है। तो हम उस दिन की बाट जोहेंगे। क्या हम उस दिन को अच्छा बना सकते हैं? इसके लिए हमें तैयार रहना है। और इसलिए आप सुबह और शाम जैसे तैयार होते हैं, उसी तरह आप सुबह से शाम आपको भी अपने जीवन को सुबह और शाम समझे कि आप सुबह हुआ है, कल शाम होने वाला है, यही तो जीवन है। तो हम लोग सभी लोग, मैं प्रार्थना कर रहा हूं सभी लोगों के लिए। एक बार सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, जहां पर भी खड़ा है सभी लोग मन से, ताकि आपको धर्मेश्वर नामा आपके मन और दिल में आप उसे महसूस कर सकें। क्योंकि हवा चलता है तो आप हवा जैसे ही आप शरीर को छूता है, हवा चलता है और हवा शरीर को छूता, उसी तरह धर्मेश्वर नामा आपको स्पर्श करेंगे, आपके दिल और हृदय में प्रवेश करेगी। सभी लोग हमारा साथ देंगे। जय धर्मेश। मंडी चीज की दूधी चीज की चाला, मंडी चीज की दूधी चीज की चाला, Sala
जोड़े जियो जियो जोड़े जियो जियो मुंजा जय धर्मे तो मोर आया बा भाई बहन आज सुंदर समय में धर्मे सरनामाए हमारे मन के एकत्रित करलक इकल्ले मन से दिल से शरीर से आत्मा से हमारे मन धर्मेश चालक के धन्यवाद देवे के लगिन आज यहाँ एकत्रित होली हर व्यक्ति जीवन कर अपन मूल्य के समझ के आज हमारे मन यहाँ से जाप और प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ आए हा हर व्यक्ति शक्ति खुटा कर दर्शन के बारी बारी से तोरे मन और जेके भी पिकनिक जाना है माए बाप से भाई बहन से जहाँ भी खुशी मनाना है आज के दिन में सबके ध्यान देना है गाड़ी घोड़ा तेज नहीं चलाना है और रात अंधेरा नहीं करना है पूरा परिवार के साथ आज कर दिन जो सुंदर समय आए है ये खुशी के सुंदर पल में मैंने जीना है आनंद हर घड़ी हर क्षण जे धर्मेश सरनामाए हमारे मन के आनंद देवे के लिए हमरे कर साथ है हर घड़ी हर क्षण आनंद पावे के लिए तोरे मन केवल आई जी अंतिम नहीं है बहुत आगे तक जाना है उस सुंदर जीवन के जीना है और सिर्फ कहीं पर हर कोना में तोरे मन बढ़िया सुंदर से तोरे मन जहाँ भी जाबा बढ़िया से जाबा और तब एखन जहाँ भी हा दौरा घूमी दान देबा और एखन बैठ के बारी बारी से तोरे मन आबा यहाँ पूजा करे के लिए तब तक लगातार भजन होवी भजन करते करते और को जाए है तो पूजा कंप्लीट हो ही जाए है जेके जाना है तोरे मन जाए सकला और लगातार और हमरे कर साल भर कर जे कैलेंडर आवेला जे सहयोग राशि एक तरफ से पूजा करके 20 रुपया रखल जाए है कैलेंडर लेते जावा एक तरफ से पूजा करते हुए निकलते जावा भजन होते रही शक्ति खुटा का दर्शन करते हुए तोरे मन आए जे भी कार्यक्रम रखा अपन अपन कार्यक्रम में तोरे मन जाए सकला सबके जय धर्मेश जय धर्मेश।